Hello, class 7th. Welcome back. Let's resume our exercise 4.4 from question number 5. Find the multiplicative inverse of the following. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था? गिवन नंबर का रेसिप्रोकल. तो -9/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ 19/-9. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन 13/17 का पावर -1 दी गई है. तो -1 पावर का मीनिंग होता है नंबर का रेसिप्रोकल. तो हमने इसका रेसिप्रोकल करके सिंपल में लिख लिया. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है. 17/13 का दोबारा से क्या आ गया? 13/17. तो क्वेश्चन नंबर 3 में ना दिया गया 4/5 - 7/10. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया रैशनल नंबर्स को एलसीएम लेके और आंसर बना 1/10. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/10 का क्या बना? 10. और 10/1 जैसे आप कहते हैं 10/1 वैसे 10 है. ठीक है. इसका ना क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है. ये आपने खुद करना है. दोनों नंबर की ना मल्टीप्लाई कर लेनी है. मल्टीप्लाई करके सिंपल एक रैशनल नंबर आएगा कटिंग वगैरह करके तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख देना है. ये आप खुद कर लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? डिवाइड करना है सिंपली. ठीक है. तो वो देख ले एक बार. तो क्वेश्चन नंबर 6 में ना डिवाइड करना है रैशनल नंबर्स को. तो दोनों को डिवाइड में लिखा. तो हमारे पास पता है ये रूल क्या है डिवाइड का. जो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन होती है -3/17 ऐसे लिख लेना है. डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है और नेक्स्ट वाली जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल कर देना है. अब इनकी होगी कटिंग. 17 × 17 एंड 74 × 68. तो 3 और 3 की कटिंग हो जानी है और ये आंसर हमारा बन जाना है -4/3. ठीक है. बाद में सेम ही है. जैसे स्टार्टिंग में ये स्टेप याद रखना है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होना है. नेक्स्ट क्वेश्चन -25/64 डिवाइड 50/80. एक मैंने ना इसका फर्स्ट किया क्वेश्चन, एक मैंने सी क्वेश्चन कर दिया इसका. अगेन फर्स्ट वाली रैशनल नंबर सेम, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज और गिवन फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल. अब कटिंग की 25 × 25, 25 × 50, 64 और 80 की कटिंग हो गई है पहले 8 के टेबल पे. 8 8 × 64 और 8 10 × 80. 10 और 4 की भी 10 और 8 की कटिंग 2 के टेबल पे हो जानी है. 5 2 × 10 और 4 2 × 8. अब हमारे पास जो बचा वो लिख देना है. साइन का ध्यान रखना -+5/8. ठीक है. इसके साथ आपने ऐसे ही इसका चारों पार्ट कंप्लीट कर लेने हैं अपनी नोटबुक पे 6 पार्ट के. मैंने फर्स्ट और थर्ड किया है. तो 7 पार्ट में ना ब्लैंक्स हैं. सिंपली ब्लैंक्स फिल कर देनी है. ये आपने दोनों सेम नंबर को डिवाइड कर रहा है. -3/7 -3/7 तो आंसर 1 आएगा. गिवन रैशनल नंबर को 1 से डिवाइड करने से आंसर क्या आ जाता है? सेम वही नंबर आ जाता है. -14/25 आ गया. अगेन 4/5 को इससे डिवाइड किया तो 1 आ गया. -16/39 किसी नंबर से डिवाइड किया आंसर सेम आ गया. इट मीन्स वो 1 से डिवाइड किया गया था. ठीक है. सिंपल. तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं. सिंप्लीफाई का मैंने फर्स्ट और फोर्थ किया है. आपने इसका सेकंड और थर्ड खुद से कर लेना है ऐसे देख के. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. सिंप्लीफाई पहले दो नंबरों की मल्टीप्लाई है तो इसे सिंपली हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई में लेके कटिंग कर ली. ठीक है. जैसे हम करते हैं 13 × 26 और 12 और 9 की कटिंग होगी हमारी 3 के टेबल में. हमारे पास बचा 4 2 × 8 8/3 बचा. इधर भी हमने कटिंग कर ली. 7 और 14 की 7 के टेबल पे कटिंग हो गई. 15 और 25 की 5 के टेबल में कटिंग हो गई और -3/10 बचा. माइनस प्लस 8/3 + 3/10. अब इसका क्या करना है? हमने एलसीएम लेना है. एलसीएम लेके प्लस करते हैं क्योंकि हम प्लस माइनस एलसीएम लेके करते हैं ना. तो 3 और 10 का एलसीएम लिया. अब अगेन हम सेम मेथड 89/30 हमारा आंसर बना. इसी क्वेश्चन का 8th का ही 4th मैंने किया है सिंप्लीफाई. थोड़ा अलग था इसलिए मैंने खुद कर दिया. तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? मल्टीप्लाई नंबर्स की उसे मल्टीप्लाई में लेके कटिंग कर दी. सेकंड पार्ट में डिवाइड है. तो ऐसे इसे जैसे हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट रैशनल नंबर सेम आ गया. डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज एंड 18/25 को लिख लिया -25/8. इसकी भी कटिंग हो जो कर ली. नेक्स्ट जो है वो भी डिवाइड में है. डिवाइड फिर से मल्टीप्लाई में चेंज और जो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल. तीनों की कटिंग हो गई. ठीक है जी. तो कटिंग होकर
इसकी भी कटिंग हुई, इसकी भी, तीनों की कटिंग हुई। तो कटिंग की फर्स्ट में जो है 4/3 आया, सेकंड में हमारे पास -10/3 आया, थर्ड में हमारे पास 16/9 आया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब इन तीनों को हमने सॉल्व करना है बाय एलसीएम मेथड। तो एलसीएम लिया, 3 3 या 9 का वो 9 आ गया। अगेन आपको मेथड पता ही, एलसीएम की डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, वही किया गया है। सॉल्व किया, -2/9 आंसर। ऐसे ही आपने ना 8 सिंप्लीफाई के सभी पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/3। वो तो सिंपली है, आंसर लिख देना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/3 हमारे पास बनेगा 3/-7 आंसर। और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 है वो देख ले। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज दिस -6/28, वन ऑफ दैम इज दिस, फाइंड द अदर। तो हमने एक प्रोडक्ट दिया गया है, दूसरा नंबर हमने, एक नंबर भी दिया गया, दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10, लेट द नंबर रिक्वायर्ड नंबर भी x। तो हमने क्या है, जो अदर नंबर है उसे x मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, दोनों नंबरों की मल्टीप्लिकेशन -6/28 है और नंबर्स एक 2/7, दूसरा हमारे पास x है। तो क्या किया, x को इधर छोड़ दिया, 2/7 ने अपनी साइड चेंज करी। तो 2/7 का रेसिप्रोकल है, क्योंकि नहीं इक्वल टू के दूसरी तरफ गया है। जब उसने अपनी साइड चेंज करी है तो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होता है ना, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 2/7 जो फ्रैक्शनल नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसकी कटिंग हो गई, -3/4 हमारे पास आंसर आ गया। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x इन क्वेश्चन नंबर 11 अगेन। बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -14/13 सो द अदर प्रोडक्ट में बी दिस। तो अगेन जो हमने है रिक्वायर्ड नंबर x मान लिया और x की नंबर्स -14/13 के साथ मल्टीप्लाई लिखी और आंसर हमारे 28/39 चाहिए था, वो उसे इक्वल टू डाल के लिख लिया। तो x इधर रहने दिया, -14/13 फिर अपना ही साइड चेंज करी और 28/39 सेम रह गया और इसने अपनी साइड चेंज करके इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये बन गया 13/-14। कटिंग हुई, 13 1 30, 13 39, 14 1 40, 14 1 32। कटिंग होकर हमारा आंसर बना x = -2/3। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी सेम ही ऐसे ही है। बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड 4/2/3 बी डिवाइड टू गेट आंसर -1/3। तो इस बार डिवाइड किया गया है। तो हमने नंबर x माना और गिवन नंबर को डिवाइड में डाल के, गिवन नंबर की डिवाइड होनी x के साथ और आंसर ये आना है। हमने ऐसे ही लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया, तो 14/3 ऐसे ही आया। जो हमारा रूल है ना, डिवाइड जो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, वही रूल लगाया यहाँ पे। 14/3 ऐसे ही आ गया, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गई और x 1/x बन गया। तो -4/3 ऐसे ही रह गया, तो ये 1/x बन गया डिवाइड वाला। अभी इसको क्या करना, 1/x यहीं छोड़ देना है और -4/3 की दूसरी साइड जाएगा ये 14/3, जिसका क्या होना है, रेसिप्रोकल होने, क्योंकि इसने अपनी इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर अपनी साइड चेंज करी है। तो इसकी भी कटिंग हुई, हमारे पास बना आंसर -2/7। तो ये 1/x का आंसर है, हमें चाहिए x का आंसर, तो दोनों का रेसिप्रोकल हो गया। तो x = 7/2 माइनस का, ठीक है, लगाया हुआ है वैसे, -7/2। विद दिस योर एक्सरसाइज 4.4 completed. Do it on your notebooks. Thank you and have a nice day.